राजा दशरथ के पास में मुनि विश्वामित्र का आना और उनके दोनों पुत्रों को मांगना, दोनों पुत्रों को ले जाकर के यज्ञ की रक्षा करना, उसके बाद में गहरे वन में प्रवेश करना, फिर ताट का वध करना, अहिल्या का उद्धार करना। मेरे पास में कल एक पर्ची आई थी, लेकिन समय का अभाव था, कल कुछ प्रश्न रह गए थे, तो मैं पुनः बस छोटी सी एक बात बता करके आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। ताटका का वध किसने किया? श्री राम ने किया। कई बार लोग कहते हैं जी वो तो राम थे, फिर स्त्रियों को क्यों मारा उन्होंने? स्त्रियों को थोड़ी मारना चाहिए। लेकिन वहां विश्वामित्र एक बात कहते हैं, राम स्त्री स्वभाव को देख करके, महिला जान करके तुम इस राक्षसी पर दया मत करना, तरस मत खा लेना, क्योंकि जो स्त्री मुनियों को सताती हो, साधु संतों को सताती हो, ऋषियों को सताती हो, ऐसी स्त्री को तो बोलो मृत्यु दंड देना चाहिए। राम देरी मत करो। और मुनि विश्वामित्र के कहने पर भगवान राम ने किसका वध किया? बोलो। इस प्रसंग से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जो स्त्री अपनी मर्यादाओं को तोड़ दे, मर्यादाओं को पार कर जाए, बोलो उसको जीने का भी अधिकार नहीं होता है। और जो एक राजा होता है ना, चाहे वो राजा प्रदेश का हो, चाहे राजा देश का हो, प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए यदि पाप में पर्वत स्त्री का भी वध करना पड़े तो देश के राजा को सोचना नहीं चाहिए, कर डालना चाहिए। आगे एक छोटा सा प्रसंग और आता है देवी अहिल्या का, जिसको मेरी माताओं आप कहती हो कि वो क्या बन गई थी? क्या बन गई थी? पत्थर की शिला बन गई थी। तो क्या सचमुच पत्थर की शिला बन गई थी? बन गई थी क्या? पत्थर का इंसान भी कभी बोलता है क्या? कभी आशीर्वाद देता है क्या? कभी मेवे या फल फ्रूट खाता है क्या? ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आपसे कुछ पूछूं और आप मेरी बात का कोई उत्तर ना दें, ना गर्दन इधर हिलाएं ना उधर हिलाएं, तो फिर मैं क्या बोलूंगा? आप तो बिल्कुल पत्थर बन के बैठे हुए हो। यही बोलेंगे ना, पत्थर बन करके बैठे हुए हो। उस आश्रम में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तप कर रही थी, समाधिस्थ होकर के बैठी हुई थी। और कुछ लोगों का मानना है कि जब अहिल्या का उद्धार हुआ तो भगवान राम ने क्या किया था? देखो हमारी माता क्या कह रही। कुछ माताएं कहती हैं जी पैर लगाया था तो उद्धार हो गया था। मेरी माताओं, मैं व्यासपीठ के माध्यम से बता देना चाहता हूं, हमारी वैदिक संस्कृति में एक स्त्री मां होती है, बहन होती है, बेटी होती है, तो उसको जो बहन है, जो माता है, उनको पैर नहीं लगाया जाता है, बल्कि पैर छू करके बोलो प्रणाम किया जाता है। और वहां भगवान राम ने भी यही कार्य किया था। देवी अहिल्या के पैर छू करके क्या किया था? उसको सम्मान प्रदान किया था। क्योंकि भगवान राम के पैर छूने से जो आज देवी अहिल्या को गलत समझ रहे हैं, दूसरे समाज के लोग भी अहिल्या का मान सम्मान करना शुरू कर देंगे। इसलिए भगवान राम ने पैर छू करके उनका उद्धार किया था। आपके गांव में जिसको आप मानते हो कि ये बहुत बेकार आदमी है, इस आदमी के पास में कोई बैठना पसंद नहीं करता, इसका चरित्र ठीक नहीं है, तो बताओ, यदि उस व्यक्ति से प्रधानमंत्री जी घर पर मिलने आ जाए तो आप लोगों की मानसिकता उस व्यक्ति के प्रति थोड़ी बहुत तो चेंज होगी या नहीं होगी जी? होगी ना। या योगी जी मिलने के लिए आ जाए, भजन लाल जी मिलने के लिए आ जाए,
तो आपकी मानसिकता चेंज हो जाएगी। आपको लगेगा कि यार प्रधानमंत्री जब इसके पास में आए हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो बोलो, इसके पास में होगी ही। बस वही कार्य भगवान राम ने वहां किया, देवी अहिल्या के पैर छू करके उद्धार किया। बोलिए भगवान राम की जय हो। आइए आगे की पवित्र कथा में हम चलते हैं।